नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा में आज का दिन बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। आपको ये बता दें कि लोकसभा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वो नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान को भी सुनेंगे। जो उनका भाषण लोकसभा में होगा वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मौजूद रहेंगे जब नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भाषण देंगे। विश्वास प्रस्ताव पर यह विपक्ष का एक कंक्लूडिंग भाषण होगा जो कि अधीर रंजन चौधरी देंगे। क्योंकि ज्यादा वक्त जो है वो अब विपक्ष के पास नहीं है, तो ऐसे में 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है। लेकिन इससे पहले यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद रहेंगे जब अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में भाषण देंगे, जो कि नेता विपक्ष हैं। और जाहिर तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का भाषण सुनने के लिए उपस्थित रहने वाले हैं। और ये विपक्ष के नेता जैसे संस्थागत पदों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के जो कहीं ना कहीं नेता हैं उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनका भाषण सुनने के लिए भी प्रधानमंत्री जो हैं वो सदन में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर ये अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब होगा, जो भाषण उनकी तरफ से दिया जाएगा, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से संसद का ये मॉनसून सत्र चला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार हर कोई कर रहा है, खासतौर पर विपक्ष जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने कल भाषण दिया, उसमें प्रधानमंत्री पर कई हमले बोले, लेकिन जवाब क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों का देंगे ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता विपक्ष हैं सदन में, जाहिर तौर पर उनका भाषण भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी सदन में बोले हैं और जिस तरीके से वो बार बार कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के सांसद भी बोलते हैं तो उनकी तरफ से टीका टिप्पणी की जाती है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल उन्हें टोका था और ये कहा था कि बीजेपी के जो सांसदों को वक्त दिया गया है उसमें से ही आधे घंटे का जो समय है वो दरअसल अधीर रंजन चौधरी को दे दिया जाए। जिस तरीके से वो टीका टिप्पणी बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी का भाषण काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे लोकसभा में भाषण देंगे, लेकिन उससे पहले ही वो लोकसभा पहुंचेंगे और वहां पर अधीर रंजन चौधरी के भाषण को सुनेंगे। खबर ये भी सामने आई है कि अब विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देने के लिए सदन में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ 20 से 25 मिनट का वक्त उनके पास है। ऐसे में विपक्ष के सांसदों की संख्या ज्यादा है तो उन्हें उतना मौका मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी जो है वो 20 से 25 मिनट लोकसभा में बोलने वाले हैं। क्या कुछ उनके भाषण में होगा और फिर प्रधानमंत्री का इस पर क्या जवाब होगा, ये अपने आप में जो संसदीय बहस आज लोकसभा में होगी ये जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। क्योंकि कल भी लोकसभा में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि राहुल गांधी क्या भाषण देंगे और जवाब में स्मृति ईरानी किस तरीके से राहुल गांधी को जवाब देगी। लेकिन जो जवाब सामने आया है जाहिर तौर पर जिस तरीके से अमित शाह और साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्षी गठबंधन INDIA को जवाब दिया है, उसकी तारीफ लगातार हो रही है। लेकिन आज एक बार फिर लोकसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अधीर रंजन चौधरी जो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक ऐसा चेहरा है जो कि हर एक मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी करते नजर आते हैं और वो जब भाषण देंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भाषण के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ बोलेंगे और किस
किस तरह की जो कहीं ना कहीं ये वाद विवाद है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी संसदीय इतिहास में कई बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जब लोकसभा और राज्यसभा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने जाहिर तौर पर लोगों को हंसने पर मजबूर किया है, लोगों को कहीं ना कहीं जो संसद की कार्यवाही है उसमें इंटरेस्ट लेने पर मजबूर किया है। तो क्या एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जब अधीर रंजन चौधरी सदन में बोलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सदन में मौजूद रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष जब बोलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि उसके बाद उनका अपना भाषण होना है। वो अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे और लगातार उनसे ये मांग हो रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर वो बात करें, मणिपुर के मुद्दे पर वो बोलें। तो क्या प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर आज विपक्ष को जवाब देने जा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर भ्रष्टाचार वंशवाद के जरिए हमला बोला था, तो क्या कुछ वो INDIA गठबंधन पर बोलेंगे? इसको लेकर भी कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो फिलहाल लोकसभा पर ही टिकी हुई हैं। और ये अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण होगा, वो किस तरह का जवाब देंगे ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। तमाम आरोप जो हैं वो विपक्षी दलों के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगा रही हैं। लेकिन आज कुल मिलाकर पीएम मोदी के इस भाषण में क्या कुछ अहम होगा, किस तरीके से जवाब देंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। क्या मणिपुर पर जवाब देंगे? क्या कुछ कहेंगे पीएम मोदी? क्या राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देंगे? अधीर रंजन चौधरी के बयान पर किस तरह का पलटवार उनकी तरफ से किया जाएगा? ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं गौर करने वाली हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी मणिपुर पर अपना मौन तोड़ेंगे और जवाब देंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अपने भाषण में पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे थे और देखना अहम होगा कि क्या पीएम मोदी गौरव गोगोई के जो कहीं ना कहीं 3 सवाल थे उनका जवाब अपने भाषण में देंगे या नहीं देंगे, और किस तरह से उनका जवाब ये सामने आएगा, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि लोकसभा जो है पीएम मोदी पहुंचेंगे और कुछ वक्त पहले ही वो पहुंच जाएंगे ताकि अधीर रंजन चौधरी के भाषण को वो सुन पाए और अधीर रंजन चौधरी क्या बोलेंगे इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो फिलहाल ये भाषण कहीं ना कहीं और ये जो कार्यवाही लोकसभा में होने वाली है कुछ ही देर के बाद ये सुनना काफी अहम होगा कि आखिर क्या कुछ भाषण का दौर जो है वो लोकसभा में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लगातार सदन की कार्यवाही तो चल रही है, लेकिन बार बार हंगामे और नारेबाजी का दौर भी अलग अलग जो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों की ओर से देखने को मिल रहा है। कई सांसदों को निलंबित भी किया गया, उन पर कार्यवाही भी की गई, असंसदीय व्यवहार भी सदन में देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच अब कुछ ही वक्त के बाद पीएम मोदी अपना भाषण लोकसभा में देंगे और देखना अहम होगा कि पीएम मोदी अधीर रंजन चौधरी के भाषण को अगर सुनते हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, तो क्या जवाब प्रधानमंत्री का होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।